we are live. तस्लीम, आदाब, खुशामदीन। बहुत मोहब्बत के साथ मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करती हूँ म्यूजिक वेरेंडा पे। मैं बंदी आरती आपके सामने हाजिर हूँ और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू के लिए, कुछ शायरी के लिए, कुछ माहौल बनाने के लिए। क्योंकि मैं अपने लफ्जों में कुछ ऐसे कहती हूँ कि मोहब्बत और तशनगी ना होती, मोहब्बत और तशनगी ना होती तो जिंदगी ना होती, शायर और शायरी ना होती तो दम होता जरूर, पर रवांगी ना होती, गर्मी महफिल ना होती। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर शायरी है तो जुनून है, गर्मी है, चेहरे पे तबस्सुम है, हवा में रवांगी है। अगर शायरी नहीं तो कुछ भी नहीं, हम भी नहीं और आप भी नहीं, और ये माहौल भी नहीं, ये गुफ्तगू भी नहीं। तो मैं बहुत तहे दिल से रौनक शाम का बहुत स्वागत करती हूँ, जिनका नाम मनु जी है। उनके बारे में, उनकी तारीफ में मैं क्या बोलूं, बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और कमर्शियल सक्सेस से शायद किसी शायर का तकल्लुफ नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा वास्ता रखते हैं, काफी सक्सेसफुल हैं। रौनक शाम है और आज वही लीड करेंगे हमको। लेकिन एक बहुत ही सुंदर दिल के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत शायर हैं, लिखते भी हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मनु जी का। ओवर टू यू मनु जी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, आपकी ज़रा नवाजी के लिए। सभी लोगों को मेरा आदाब। क्या कहूँ, हमने आज ये एक दिल से रूह तक का सफ़र तय करने का जो काम शुरू किया है, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी रूह तक उतरेंगे और आज के एक एक अल्फाजों में भी कर आज की शाम का मज़ा लेंगे। हमारे साथ वरांडा के बहुत से बेहतरीन गायक, शायर जुड़े हुए हैं और आज हम कुछ शायरों की ज़िंदगी के ऊपर बात भी करने वाले हैं। असल में क्या है कि कहते हैं कि गज़ल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफ़ी, गज़ल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफ़ी, लहू जिगर का भी चाहिए कुछ असर के लिए। तो अपने अपने जिगर के लहू को आप लोग संभालिए और उसके हर धड़कन को महसूस कीजिए आज हम लोगों के साथ। सबसे पहले मैं जिस शायर को दावत देने वाला हूँ, मेरे बहुत ही अजीज, जब कभी इनको सुना मैंने इनको हर बार यही कहा कि मेरा ये कलाम चुराने को जी चाहता है। एक बार तो मैंने कहा कि आपके सब कलाम चुरा कर मैं अपने नाम से दीवान छपवाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ये मेरी खुशनसीबी होगी। उससे पहले मैं एक शेर अनीला जी के नाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस शाम को रंग भरने के लिए सबको मौका दिया। बहुत ही दिल के करीब शेर है ये, मेरा खुद का लिखा हुआ, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर आशिक या महबूब ये शेर उसकी जुबान पे हो जाए तो शायद मेरा लिखना जो है ना वो कामयाब हो जाएगा। तो अनीला जी, आपकी नजर करता हूँ कि तेरा ख्याल मैं हूँ और मेरा ख्याल तू। क्या बात। तेरा ख्याल मैं हूँ और मेरा ख्याल तू, एक रूह ने सोचा कि दो जिस्मों में जा बसूं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दावत दूंगा हमारे दुबई से इस वक्त तशरीफ लाए हुए हजूर संदीप शंकर जी का। इनके बारे में मैं क्या तारुफ दूं, ये भी कॉरपोरेट वर्ल्ड से हैं, तो इसलिए ये कहना कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं वो शायरी से नहीं जुड़ते, वो दिल के इतने गर्म जोश होते हैं कि वो शायद शायरी से ही जुड़ के अपने दिल की गर्मी को महसूस करते हैं। और संदीप की शायरी की जो खासियत वो ये है कि वो वफाई से बेवफाई के जो दरमिया फासला है ना, वो बहुत ही रूहानी तरीके से तय करते हैं। तो मैं संदीप को ये शमाए महफिल जो है संदीप के सामने रोशन करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम सबको अपने कलाम से नवाजें। संदीप शंकर। शुक्रिया मनु, इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और बाकी आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि
मेरे ख्याल से 27 साल हो गए मनु जी को मैं जब मिला था और अपना पहला कलाम सुनाया था। और हम लोग लाइक 1.5-2 घंटे की बस का सफर था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। वहीं हमारी दोस्ती शुरू हो गई और वो आज तक है। और एज ए बड़े भाई की तरह उन्होंने मतलब हमेशा से हौसला अफजाई ही करी है। और सारे मेरे शेर इनके दिल को छुए हैं और हमेशा अच्छी दाद ही मिली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आज मैं पहले एक ख्याल से शुरू करना चाहता हूँ। और मेरा जो तकल्लुस है वो है मौज, मौज मेरठी। तो जो ख्याल मतलब मैंने कल आज की इस महफिल के लिए कल चल रहा था दिमाग में, और मेरे को कुछ 25 साल हो गए लिखे हुए, अब तो मैं लिखता नहीं हूँ। तो आज मैं आपको पुराने 2 कलाम छोटे छोटे सुनाऊंगा, बट पहले ख्याल से शुरू करना चाहता हूँ। कुछ लम्हे कुछ पल। इस ख्याल से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो मनु जी कह रहे थे उसके और उसके बीच के जो 2 गैप्स के बारे में बात कर रहे थे, वफा और बेवफाई के बीच में। कुछ लम्हे कुछ पल उसकी यादों के हमने समेट रखे हैं। ये ख्याल है। वाह, कुछ लम्हे कुछ पल, कुछ लम्हे कुछ पल उसकी यादों के हमने समेट रखे हैं। क्या बात है। जिंदगी के झरोके में से कुछ सच हमने भी सजो के रखे हैं। आहा, आहा। बहुत खूब। वक्त मिलता है तो उस झरोके में झांक लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वक्त मिलता है तो उस झरोके में झांक लेते हैं। उसकी याद आती है जब भी तो जी भर के दीदार कर ले। वाह वाह, बहुत खूब। तो उसकी याद आती है जब भी जी भर के दीदार करते हैं। क्या ख्याल है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वक्त मिलता है उस झरोके में झांक लेते हैं। उसकी याद आती है जब भी तो उसका दीदार जी भर के कर लेते हैं। उन लम्हों उन यादों को हरफों में कैद करके रखा है। उन लम्हों उन यादों को हरफों में कैद करके रखा है बस। कहते हैं जिंदगी एक पहेली है, एक फलसफा है, और मौज ने हरफों को सांस लेने का बहाना बनाया हुआ। ओहो, क्या बात है, क्या। दोस्तों, ये ख्याल से मैंने आगाज किया था। अभी एक पुरानी गजल है, बहुत पुरानी, मेरे को याद है, इसमें मैंने डेट भी डाली हुई है, 2004 की है। तो मैं ये आपके सामने पेश करता हूँ। और ज्यादा इसमें मुश्किल लफ्ज नहीं है, एक आध है, मैं उसका मीनिंग आपको समझाऊंगा। तो आगाज करता हूँ इसके मतलब से। मुशाहिदा मेरे जख्मों का न करो दोस्तों। मुशाहिदा का मतलब होता है इंस्पेक्शन। मुशाहिदा मेरे जख्मों का न करो दोस्तों, हालत पर मेरी यूं न हंसो दोस्तों। मुशाहिदा मेरे जख्मों का न करो दोस्तों, हालत पर मेरी यूं न हंसो दोस्तों। मैं यार की जुदाई का मारा हुआ हूं, मैं यार की जुदाई का मारा हुआ हूं, आज कोई तो मेरे साथ रहो दोस्तों। वाह वाह, दौलत होने, मजा आ गया। काफिर नहीं दीवाना हूं मेरे मस्जूद का। मस्जूद का मतलब होता है जहां आदमी वर्शिप करने जाता है, मस्जिद से जुड़ा हुआ मस्जिद। काफिर नहीं दीवाना हूं मेरे मस्जूद का, मुझे दीन की कहां खबर दोस्तों। भाई वाह, भाई वाह। काफिर नहीं दीवाना हूं मेरे मस्जूद का, मुझे दीन की कहां खबर दोस्तों। वाह, बहुत खूब। बैठा हूं हजारों तूफानों को अंदर दबाए हुए, बैठा हूं हजारों तूफानों को अंदर दबाए हुए, अब इस दिल को धड़कने को कहो दोस्त। बहुत सुंदर। मुझे अगला मतलब आशा है, मुझे मेरे घर की ही नहीं है खबर, मुझे मेरे घर की ही नहीं है खबर, मुझे कोई तो मेरे घर ले चलो दोस्तों। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ज़हीन, बहुत सही। अगला आशार,
आईना देखता ही नहीं है सूरत भी मेरी, आईना देखता भी नहीं है सूरत भी मेरी, मेरे हाल की खबर उसे दो दोस्त। हाय हाय, अरे क्या बात है, क्या बात है। और अब मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ, आखिरी है, जरा गौर फरमाइएगा। जरूर मुकर्रर। और तकदीर से मेरी रात अब खत्म तो हो, तकदीर से मेरी रात अब खत्म तो हो, यह बात किसी सुबह से कहो दोस्त। ओह क्या बात है, दोबारा पढ़ो। बहुत सुंदर। मुकर्रर मुकर्रर। तकदीर से मेरी रात अब खत्म तो हो, यह बात किसी सुबह से कहो दोस्त। क्या बात है, छा गए, छा गए। क्या बात है, Thank you so much. बेहतरीन बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी समय है एक अलग अंदाज में एक दूसरी छोटी सी 4 लाइनें सुना रहा हूँ बस। इरशाद, बहुत खूब। और ये भी मेरे को याद है 98 की लिखी हुई है। ओके। दिल की किताब को पढ़ ना सके, दिल की किताब को पढ़ ना सके, चेहरे के हरफों में उलझे रहे। दिल की किताब को पढ़ न सके, चेहरे के हरफों में उलझे रहे, आंखों का इशारा समझ न सके, होठों की हरकत में उलझे रहे। अरे वाह, अरे वाह। दोबारा पढ़ना चाहूंगा। दिल की किताब को पढ़ न सके, चेहरे के हरफों में उलझे रहे, आंखों का इशारा समझ न सके, होठों की हरकत में उलझे रहे। मंजिल तो सामने ही थी या दोस्त, उसे देख न सके और धोखा खा गए। क्या बात है, क्या बात है। बात है, क्या बात बहुत है, गहरी बहुत खूब, चीज, बहुत बहुत खूब, गहरी बहुत चीज गहरा, कह दिया। बहुत गहरा। शुक्रिया, बहुत खूब, नवाजिश। इससे ही जुड़े हुए अगले 2 और अशार हैं। तूफान को आते देख न सके, बहारों में इस तरह उलझे रहे। वाह। तूफान को आते देख न देख सके, ना सके तरह बहारों। उलझे रहे, आशियां को जलते देख न सके, जलाने वाले में इस तरह उलझे रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तूफान को आते देख न सके, बहारों में इस तरह उलझे रहे, आशियां को जलते देख न सके, जलाने वाले में इस तरह उलझे रहे। अपनी तो कहानी मुख्तसर है या दोस्त, अपनी तो कहानी मुख्तसर है दोस्त, जिंदगी को समझ न सके और धोखा खा। क्या बात, क्या बात है। शुक्रिया। बस अब मैं आपको बस एक 2 लाइनें लिखी थी बहुत बहुत पहले, अपना कंट्रीब्यूशन आज वाइंड अप करना चाहता हूँ। मुंतजिर हैं हम, सुनाइए। मोहब्बत तो न मांगी थी तुमसे, गौर फरमाइएगा, बहुत गहरा शेर है जी। मोहब्बत तो न मांगी थी तुमसे, कुर्बत तो न मांगी थी तुमसे। कुर्बत, मोहब्बत तो न मांगी थी तुमसे, कुर्बत न कुर्बत मांगी। तो न मांगी थी तुमसे, एक इंतजार ही दिया होता, कोई वादा तो किया होता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बहुत, बात। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप धड़कने बज़्म हैं और अज़माते हुनर, और हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप इस महफिल का एक पार्ट हैं। बहुत दिल को गहराई से छूने वाला आपने शेर पढ़ी, शायरी पढ़ी, हमने बहुत एंजॉय किया। और जब आपने बात यहाँ पर छोड़ी है नजर पे और इंतजार पे, तो मैं कुछ कहना चाहूंगी कि दिल दिया एतबार की हद की, जान दी तेरे प्यार की हद की, मर गए पर खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद की। शुक्रिया। तो बस इंतजार और मोहब्बत का कुछ रिश्ता पुराना है, और पुराने रिश्ते से मैं इस समय स्वागत करूंगी हमारी चौपाल की बज़्म शाम का, जिनका नाम है प्रेमलता जी। प्रेमलता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ज्यादा तो मैं क्या बोल सकती हूँ इस वक्त, कि वो बहुत ही गहरी हैं और अपनी उम्र के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें जज्बा दिया, सिखाया है,
और जो हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लेसन्स दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा कायम है और बहुत वैल्यूएबल हैं। प्रेमलता जी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन प्रेमलता जी के को स्वागत करने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी कि जो सजाद भाई ने लिखा है कि चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूं, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूं, ए वादा फरामोश मैं तुझसा नहीं हूं। आग से रिश्ता रखने वाला, जिंदगी से रिश्ता रखने वाली और मोहब्बत से रिश्ता रखने वाली और अपनी उम्र के आगे ना घुटने टेकने वाली, हम सबको इंस्पायर करने वाली प्रेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस्तकबाल करते हैं आपका, हमें कुछ सुनाइए और इंस्पायर कीजिए। धन्यवाद आरती जी, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। मैं नहीं सोचती कि मैं इस तारीफ के काबिल हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरांडा में मेरी पहली उपस्थिति है। मैं थोड़ा हिंदी का सहारा लूंगी, मुझे उर्दू कम आती है, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी चंद लाइनें पेश करती हूँ। कौन कहता है हम झूठ नहीं बोलते, कौन कहता है हम झूठ नहीं बोलते, एक बार खैरियत तो पूछ कर देखिए। न जाने कब खर्च हो गए पता ही नहीं चला, वो लम्हे जो बचा के रखे थे जीने के लिए। न जाने कब खर्च हो गए पता ही नहीं चला, वो लम्हे जो बचा कर रखे थे जिंदगी के लिए। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ करना है जिंदगी, तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं हम। जिंदगी एक अनबुझ पहेली है, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू बता देती है कौन सा फूल है, खुशबू बता देती है कौन सा फूल है। नाराज हमेशा खुशियां ही होती हैं, नाराज हमेशा खुशियां ही होती है। गमों के इतने नखरे नहीं देखे। यूं तो जिंदगी तेरे सफर में शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। क्या बात, वाह। मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर ये रिश्ते जिंदगी को अमीर बना देते हैं, ये रिश्ते जिंदगी को अमीर बना देते हैं। क्या बात। एक कप चाय, बालकनी और बारिश, सिर्फ एक कप चाय, बालकनी और बारिश, यादें दौड़ती हुई चली आती हैं, यादें दौड़ती हुई चली आती हैं। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती, ये जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। अब मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाऊंगी। जी जरूर, इरशाद। ये हिंदी की कविता है, इसमें उर्दू शब्द नहीं है। बहुत अच्छा लगता है अपनी उपलब्धियों को देखना, उन्हें बैठे बैठे निहारना। कितनी खुशी दे जाते हैं वे क्षण, जब स्वयं के बोए गए बिरवे की फुनगी पर एक नन्ही सी छोटी सी कली नवजात शिशु की भांति अधकली खिली जब मुस्कुराती है। कभी गौर से देखा है आपने, कभी गौर से देखा है आपने गहरी नींद में सोए हुए नन्हे शिशु को, जो अपनी मृदु मुस्कान को मैंने देखा है। तब जी करता है बस इसे देखते ही रहूं। जब छोटा बच्चा नींद में मुस्कुराता है बहुत प्यारा लगता है। नन्हा पोता दौड़कर आता है और कहता है, देखो देखो दादी माँ, आज उस गमले में एक फूल खिला है। कहाँ? मैं उत्सुकतावश उससे पूछती हूँ, चलो मैं दिखाऊं। और वो अपनी नन्ही सी हथेलियों से मेरी बूढ़ी उंगली पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर चलने लगता है। उसके नन्हे नन्हे कदमों का अनुसरण करती हुई मैं उस पल दुनिया मुझे बहुत हसीन नजर खूबसूरत नजर आती है। उस पल दुनिया मुझे बहुत हसीन और खूबसूरत नजर आने लगती है।
बल्कि सच पूछे तो यूं कि उस पल दुनिया मुझे पांव के नीचे नजर आती है। मैं अपनी आंखें ऊपर आसमान की ओर उठाकर प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, इन नन्हे फरिश्तों को ऐसे ही निश्चल रखना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी, बहुत ही सुंदर था। और जैसा कि हम सब ने पहले ही सोच लिया था कि आपके कुछ कहने से हम सब इंस्पायर्ड होंगे, हमारा हौसला अफजाई होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी। और ये भी चाहूंगी कि इस बज़ में शाम में आप फिर शामिल हो और हम इंस्पायर फिर से करें। मेरा तो पहला प्रयास है। बहुत खूबसूरत शायरी थी आपकी। मेरा पहला प्रयास है खूबसूरत। मैं कोशिश करूंगी कि हर बार मैं अपनी उपस्थिति आपके प्रोग्राम में दर्ज करा सकूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी। वो कहते हैं ना कि पेड़ जितना बड़ा उतना ही झुका होता है। आपके टैलेंट से, आपके शब्दों से, आपकी मौसीकी से ऐसा लगा नहीं। बहुत ही सुंदर था सब कुछ। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, ये वक्त है कि कुछ मैं थोड़ा सा म्यूजिक वेरांडा के बारे में एक बार फिर से कुछ बोलूं। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन मेरे दिमाग में आ रही है कि मुसलमान ने रोजा रखा और हिंदू ने उपवास रखा। मुसलमान ने रोजा रखा, हिंदू ने उपवास रखा। जन्नत मिली उससे जिसने अपना ईमान का साथ रखा। दोस्तों, हम म्यूजिक वेरांडा में ना किसी जाति से है, ना किसी संप्रदाय से, ना ही हमारा कोई रिलीजन है, हमारा कोई धर्म है, लेकिन हम वास्ता रखते हैं इंसानियत से, इंसानों से। तो ये इंसान के लिए, इंसानियत के लिए हम लोग यहाँ पर म्यूजिक वेरांडा में हैं कि जब दुनिया एक साल पहले ऐसा लगा था कि रुक गई है और आगे नहीं बढ़ेगी, हमने ये कायम कोशिश करी। कुछ लोगों ने, जैसे कि गौरव जैन जो कि रौनक के बज़ में है, और आतिशे रून के बारे में क्या बोलूं, बहुत ही इंस्पायर करने वाले व्यक्ति हैं। अनिला जी हैं और रेनू जी हैं। इन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया और इसको एग्जीक्यूट किया और सब काफिले जुड़ते गए इसके साथ। और आज काफिले वेरांडा ने 1 साल पूरा किया है। ये आपसे मैं शेयर करके बहुत ही खुश महसूस करती हूँ। हमारा काफिला वेरांडा का 1 साल पूरा कर चुका। हमने बहुत इसको जोश के साथ राडेसन में इसको सेलिब्रेट किया परसों, और आगे इसको ले जाने की हमारी बहुत ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि जैसे कि हम सब लोग वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं, ज्यादातर हैप्पीनेस एक्सपर्ट्स हैं, हैप्पीनेस एक्टिविस्ट हैं, हम चाहते हैं कि लोग बाग म्यूजिक के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करें और हील करें, उनकी रूह को सुकून मिले और वो आगे ग्रो करें लाइफ में। और हम जानते हैं कि शेयरिंग से और गाने से बहुत हीलिंग होती है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं लोगों के, जिन लोग जो भी हमसे जुड़े हैं, और हम आशा करते हैं कि ये बहुत आगे जाएगा और हम इसको आगे लेके जाएंगे। इस नोट पर हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं। मैं इस्तेमाल करती हूँ प्रियंका जी का, पायल जी का, और भी सब लोग जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए और कुछ हमको सुनाइए। मैं इस समय बहुत मन से स्वागत करती हूँ प्रियंका जी का, और आप प्लीज शाम में महफिल में आइए और हमें कुछ सुनाइए। उसके पहले मैं मनु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कुछ प्रियंका जी के बारे में हमें बताएं। जरूर। एक बार फिर से सबको मेरा आदाब। प्रियंका के बारे में मैं क्या बताऊं यार, मतलब मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि खामोशी जब आईना हो जाती है, मुझे तेरी आवाज नजर आती है। क्या बात है। इतना बेहतरीन किस्म की है प्रियंका जी। इनसे मेरी मुलाकात 2-2.5 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले आई थिंक 1 साल में रिश्ता काफी गहरा हुआ है। अपना इनका प्रवास एक चैनल है यूट्यूब पे, जिसपे ये बहुत रेगुलर अरे ऊपर आवाज दे रहे हैं। जिन शायरों को आपने कम सुना है या जिन लेखकों को आपने कम सुना है या पढ़ा है, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां लेकर आती हैं। और बहुत ही अलग किस्म का इनका एक जिंदगी को देखने का नजरिया है। जब भी मिलता हूँ इनसे बहुत खुश होकर वापस जाता हूँ। और इनको आज मैंने बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कुछ अमृता प्रीतम जी के बारे में बताएं। तो मैं दावत दूंगा
महफिल शमा इस वक्त हम रोशन करेंगे प्रियंका भास्कर जी के सामने। प्रियंका, आपका खैर मकदम करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अब अपना वीडियो ऑन करें और अपनी अच्छी सी आवाज में हम सबको, जिसके बारे में अनिला तो बहुत देर से इंतजार में है कि उनको अमृता प्रीतम के बारे में कुछ सुनना है, तो पहले आप कुछ सुनाइए और उसके बाद फिर हम बाकी शायरों से बात करेंगे। Thank you, Manu. That was quite a flattering introduction. Thank you so much. तो मनु ने जो बताया उसी को आगे बढ़ाते हुए, जी हम एक लिटरेरी ग्रुप कहते हैं जिसे हम परवाज़ के नाम से चलाते हैं। यूट्यूब चैनल शायद पिछले साल ही शुरू किया, लॉकडाउन या कोरोना के टाइम में। उससे पहले आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डिजिटल मीटिंग, तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि लोग जो आजकल इन पर्सन मिलना भूल गए हैं, इन पर्सन बात करना भूल गए हैं, वो रिश्ता कायम रखें। तो वो उसके लिए हमारी एक बैठक का सिलसिला चलता है, जहाँ बैठक में जैसे मनु ने बताया किसी शायर, किसी कहानीकार, किसी थीम को पकड़ लिया और बस 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के उसी पे बात करने की बात होती है। आज मुझे मनु ने रिक्वेस्ट किया कि अमृता प्रीतम के बारे में कुछ पढ़ो, और 5, 7, 10 मिनट में अमृता के बारे में कुछ भी कहना गागर में सागर समोने के समान है। बहुत ही छोटा सा ही कुछ बताया जा सकता है। तो मैंने मनु से कहा था कि आई लाइक टू रीड। तो अमृता व्हेन शी राइट्स, तो वो शायद दिल से शायर हैं, तो वो जब प्रोज भी लिखती हैं, नस्र भी लिखती हैं, तो वो पोइट्री ही है। इफ यू रियली नीड एन एग्जाम्पल ऑफ पोइट्री इन प्रोज, रसीदी टिकट कहने को ऑटोबायोग्राफी है, कहने को प्रोज में लिखी गई है। वो पूरी शुरू से आखिर तक एक कविता जैसी ही सुनाई देती है। रसीदी टिकट शायद बहुत पॉपुलर है और उसके सारे इंसिडेंसेस शायद सबने सुने हुए होंगे, पर उनकी एक अनपब्लिश्ड या आखिरी पब्लिश्ड किताब थी जहां अपने आप से हुई मुलाकात, दैट इज मैं और मैं करके उनकी एक किताब है, वेयर शी इज टॉकिंग विद हरसेल्फ, आई एंड मी। तो उसका एक एक्सर्प्ट इमरोज ने अपनी इस किताब में, विच इज दस्तावेज, I think everybody can see it. It's a compilation of letters of Amrose and Amrita Preetham. He has ended it on this text, and I like to read it once, कि वो एक कवि हैं और एक कवि होने को वो किस तरह देखती हैं, एक अदीब होने को वो किस तरह देखती हैं। तो अंत में अमृता की अपने आप से हुई मुलाकात, मैं और मैं का आखिरी हिस्सा यहाँ जरूर दर्ज करना चाहता हूँ, जिसमें उसके व्यक्तित्व का एक खास पहलू, उसके मन की फकीरी बड़ा उभर कर आया है। एक दर्द है कि मैं सिर्फ एक शायर बनकर रह गई, एक शायर, एक अदीब। हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक नॉवल में एक राजकुमारी एक ऋषि पुत्र को प्यार करती है और उस प्यार को वो छाती में जहां छिपा लेती है वहां किसी की दृष्टि नहीं जाती। पर एक बार उसकी सहेलियों जैसी बहन उससे मिलने आती है और वो इस प्यार की गंध पा जाती है। उस समय राजकुमारी उससे कहती है, अरु तुम कवि बन गई हो इसलिए सब कुछ गड़बड़ा गया है। आदि काल से तितली फूल के इर्द गिर्द घूमती है, बेल पेड़ के गले लगती है, रात को खिलने वाला कमल चांद की चांदनी के लिए व्याकुल होता है, बिजली बादलों से खेलती है, पर ये सब कुछ सहज में होता था। कभी कोई इनकी ओर उंगली नहीं उठाता था, न कोई इनके भेद को समझने का दावा करता था। एक दिन एक कवि आ गया और वो चीख कर कहने लगा कि मैं इस चुप की भाषा समझता हूँ। सुनो सुनो दुनिया वालों, मैं आंखों की भाषा जानता हूँ, बाहों की बोली समझता हूँ, और जो कुछ भी लुका छिपा है मैं वो सब जानता हूँ। और उसी दिन से कुदरत का सारा पसारा गड़बड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा सच है। कुछ बातें सचमुच ऐसी होती हैं जिन्हें खामोशी की बोली नसीब होनी चाहिए, पर हम शायर और अदीब लोग उनको उस बोली में से निकाल कर बाहर शोर में ले आते। जानते हो उस राजकुमारी ने फिर अपनी सखी से क्या कहा था? कहा, अरु तुमने जो समझा है उसे चुपचाप अपने पास रख लो, तो तुम कवि से बड़ी हो जाओ। मेरा यही दर्द है कि मैं कवि से बड़ी नहीं हो सकी। जो भी उनकी तहों में जिया सब कागजों के हवाले कर दिया।
सिर्फ इतना ही नहीं, रचना के क्षणों का इतिहास भी लिख दिया। लेखक के तौर पर रसीदी टिकट मेरी प्राप्ति है, पर मैं केवल लेखक बनी, लेखक से बड़ी नहीं हो सकी। क्या बात है प्रियंका, क्या बात है, वही बेहतरीन। प्रियंका जी बहुत सही में दिल की परतों को, दिल की परतों, एक मिसरा याद आ रहा है कि देखा रंग रंगीला पत्थर। क्या बात। प्रियंका, ये आपकी नजर की, देखा रंग रंगीला पत्थर, घूंघट में शर्मीला पत्थर। देखा रंग रंगीला पत्थर, घूंघट में शर्मीला पत्थर, सारी परतें खून से तर थीं, हमने एक दिन छीला पत्थर। क्या बात। बहुत शुक्रिया प्रियंका, आप बिल्कुल, आपने सही इंट्रोडक्शन दिया था। ये गागर में सागर था, एक शायर की जुबानी थी, और जो शायर पे जो तौमतें लगती हैं और उसकी हस्ती और मस्ती पे, दोनों पे कह कहे होते हैं। कई बार कुछ लोग कहानियां लिख देते हैं, कुछ लोग बात सरकाजम करते हैं। उस पर मैं कुछ लाइन पढ़ूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे। एक शायर की हस्ती और उसके दिल के बारे में है कि दिल चाहे तू शीशा बन जा, दिल चाहे तू शीशा बन जा, दिल चाहे तू पैमाना बन जा। शीशा पैमाना क्या है, तू मैं बन जा, तू मैं खाना बन जा। मैं खाना क्या है, मैं खाना क्या है, तू मैं पी के मस्त हो जा, मस्ती का अफसाना बन जा। मस्ती का अफसाना बन के तू शायर हस्ती से अनजाना हो जा, हस्ती से अनजाना हो जा। सो दोस्तों, यही बात है, शायर की मस्ती, उसकी हस्ती बहुत अलग चीज है। देखा जाए तो सब कुछ है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं। नजर नजर की बात है दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉइंग दिस। और इस शायर दिल की यही एक ख्वाहिश है कि शायरी का कारवां यूं ही चलता रहे, और मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक शायर जरूर हो, ताकि इस देश का नक्शा बदले, इस दुनिया का नक्शा बदले। और जो आज दुनिया कमर्शलाइजेशन के बारे में बात कर रही है, कुछ दिल की बात करे, नजदीकियों की बात करे, जिंदगी की बात करे और जिंदगी से रिश्ता ताल्लुक रखे। तो दोस्तों, अब समय है, मैं दोबारा मनु जी को दावत देती हूँ कि वो दोबारा आए और इस शान को और रंगीन बनाए। शुक्रिया आरती जी। मैं भी कोशिश करूंगा कि अब तक जो माहौल बना है उसको कायम रख पाऊं। कुछ कुछ चुनिंदा शेर पढ़ूंगा अपने, और फिर एक नज्म के साथ खत्म करूंगा। कहते हैं कि कुछ बहुत अरसे पहले लिखा था कि यूं ही तो नहीं गर्म हवा, यूं ही तो नहीं गर्म हवा, कहीं आग जरूर लगी होगी। यूं ही तो नहीं गर्म हवा, कहीं आग जरूर लगी होगी। कातिल को भला ये क्या मालूम, खंजर को भी दर्द हुई होगी। क्या बात। यूं ही तो नहीं गर्म हवा, कहीं आग जरूर लगी होगी। कातिल को भला ये क्या मालूम, खंजर को भी दर्द हुई होगी। जब भी मिलने गए उनसे हालात जुदा कर जाते हैं, जब भी मिलने गए उनसे हालात जुदा कर जाते हैं। ये हिजरो विसाल की दास्तां उनके भी लबों पे रही होगी। वाह वाह वाह, छा गए मनु जी, छा गए। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत चंद शेर और कि खास उदू की महफिल में वो हमें मनाने आए हैं। उदू आपका कॉम्पिटिटर इन लव। जी जी। खास उदू की महफिल में वो हमें मनाने आए हैं। या अल्लाह, क्या उलझन है, ये कैसे जमाने आए हैं। क्या बात है। खास उदू की महफिल में वो हमें मनाने आए हैं। या अल्लाह, क्या उलझन है, ये कैसे जमाने आए हैं। एक वक्त था उस परी रुख के दीदार से भी महरूम थे हम। एक वक्त था उस परी रुख के दीदार से भी महरूम थे हम। अब ये आलम वो बेपर्दा शब हिज्र कटाने आए हैं।
क्या बात, वक्त था उस परी रुख के दीदार से भी महरूम थे हम, अब ये आलम वो बेपर्दा शब हिज्र कटाने आए हैं। ऐसे ही कुछ शेर और हैं कि ए जिंदगी तो अपने आप में एक पहेली है। जिंदगी तो अपने आप में एक पहेली है। ए जिंदगी तो अपने आप में एक पहेली है, कहीं वीराने में सजा दे महफिल तो कहीं महफिल में अकेली है। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी तो अपने आप में एक पहेली है, कहीं वीराने में सजा दे महफिल तो कहीं महफिल में अकेली है। ताउम्र न भर सके तेरे दिए हुए जख्म, ताउम्र न भर सके तेरे दिए हुए जख्म, छूने में तो लगा था कि जैसे कि चमेली है। किलर, ब्यूटीफुल। ताउम्र न भर सके तेरे दिए हुए जख्म, छूने में तो लगा था जैसे कि पहेली है। और इस शेर पे सबकी दाद चाहूंगा कि बाजार में जिसका सबसे सस्ता बिका ज़मीर, बाजार में जिसका सबसे सस्ता बिका ज़मीर, शहर में उसकी सबसे ऊंची हवेली है। बाजार में जिसका सबसे सस्ता बिका ज़मीर, शहर में उसकी सबसे ऊंची हवेली है। कुछ शेर और सोचिए कि आप अपने महबूब, अपने हुस्न से मिलने जा रहे हैं। असल में गजल कुछ नहीं है, इश्क और हुस्न की गुफ्तगू की एक रूह है। उसके बाद कुछ भी आप इसको कहिए, लेकिन अगर आप उर्दू के लिटरेचर में जाएंगे तो गजल का मतलब यही है कि इश्क और हुस्न की आपस में गुफ्तगू है। तो आप सोचिए कि आप अपने इश्क या अपने हुस्न से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुए और आप निकलने लगे हैं। तो आप आईना देख रहे हैं, तो कहता है कि आईना, संदीप ने भी कुछ आईने के बारे में कहा था, तो तब से मुझे लगा कि बिना आईने के आज कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। कि आईना भी खामोश है मेरे इस सवाल पर, आईना भी खामोश है मेरे इस सवाल पर, क्या हश्र होगा मेरा वस्ल यार पर। वाह वाह वाह। आईना भी खामोश है मेरा इस सवाल पर, क्या हश्र होगा मेरा वस्ल यार पर। यूं तो मुद्दत हुई है उनसे जुदा हुए, यूं तो मुद्दत हुई है उनसे जुदा हुए, फिर धड़कता है दिल क्यों उन्हीं के ख्याल पर। क्या बात। यूं तो मुद्दत हुई है उनसे जुदा हुए, फिर धड़कता है दिल क्यों उन्हीं के ख्याल पर। और खामोशियों की भीड़ में तन्हा खड़ी हुई, खामोशियों की भीड़ में तन्हा खड़ी हुई, तरस आता है जिंदगी मुझे तेरे हाल पर। खामोशियों की भीड़ में तन्हा खड़ी हुई, तरस आता है जिंदगी मुझे तेरे हाल पर। और इसका आखिरी शेर की आंधियों के दौर में सब उजड़ गया मगर, आंधियों के दौर में सब उजड़ गया मगर, उम्मीद का पत्ता बरकरार है अपनी डाल पर। क्या बात है मनोज। आंधियों के दौर में सब उजड़ गया मगर, उम्मीद का पत्ता बरकरार है अपनी डाल पर। एक अब नज्म आपकी पेशे खिदमत है। कहते हैं कि या तो कुछ लोग कामयाब आशिक होते हैं और फिर नहीं तो कुछ लोग कामयाब शायर होते हैं। तो मुझे पता नहीं यहाँ कामयाब शायर ज्यादा हैं, पर 2 कामयाब शायर तो जरूर हैं। मुझे पता नहीं कामयाब आशिक कितने हैं। तो जब कभी दोबारा कामयाबी के बाद जिंदगी पनपने लगती है, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि कट रही है जिंदगी काफी अमनो अमान से, कट रही है जिंदगी काफी अमनो अमान से, जब से तुम दूर हुए हो इस दिल के जहान से। कट रही है जिंदगी काफी अमनो अमान से, जब से तुम दूर हुए हो इस दिल के जहान से। शायद तुम्हें यकीन ना हो, शायद तुम्हें यकीन ना हो कि अब भी मुस्कुराता हूं मैं, जिंदगी के सांस पे कुछ नगमे गुनगुनाता हूं मैं पी के बहकता हूं तो कभी साकी को बहकाता हूं मैं। जिंदगी भी मुझसे कुछ यूं खेलती है अब, कभी छुप जाती है वो तो कभी खो जाता हूं मैं। क्या बात है।
कट रही है जिंदगी काफी अमनो अमान से, जब से तुम दूर हुए हो इस दिल के जहान से। शायद तुम्हें यकीन ना हो कि अब भी मुस्कुराता हूँ मैं, जिंदगी के सांस पे कुछ नगमे गुनगुनाता हूँ मैं पी के बहकता हूँ तो कभी साकी को बहकाता हूँ मैं। जिंदगी भी मुझसे कुछ यूं खेलती है, अब कभी छुप जाती है वो तो कभी खो जाता हूँ मैं। अब तो आशियाने में भी आने लगी बादे सबा। तो कहते हैं कि आशिकों के आशियाने वीरान होते हैं, पर मैंने लिखा कि अब तो आशियाने में भी आने लगी बादे सबा, कभी सोचा ना था इस कदर बदलेगा ये समा। अब तो आशियाने में भी आने लगी बादे सबा, कभी सोचा ना था इस कदर बदलेगा ये समा। कहता है दिल देखकर फूलों का निसार, खुदा करे तुझे भी कभी नसीब हो ये बहार। कहता है दिल देखकर फूलों का ये निसार, खुदा करे तुझे भी कभी नसीब हो ये बहार। जब कभी जिंदगी तुझको रुलाने लगे, जब कभी जिंदगी तुझको रुलाने लगे, जीत के वो बीते लम्हे याद दिलाने लगे। जब कभी वो जिंदगी तुझको रुलाने लगे, जीत के वो बीते लम्हे याद दिलाने लगे। उससे कहना बेवफा था, बेअदब बेजार था, टूटते रिश्तों से गमों से उसको प्यार था। महफिलों में रहता था, तन्हाई का उसे ख्याल था, अजीब शख्स था मनु पर शायर वो कमाल था। क्या बात है मनु साहब, मुकर्रर, बहुत खूब। जब कभी जिंदगी तुझको रुलाने लगे, जीत के वो बीते लम्हे याद दिलाने लगे। उससे कहना बेवफा था, बेअदब बेजार था, टूटते रिश्तों से गमों से उसको प्यार था। महफिलों में रहता था पर तन्हाई का उसे ख्याल था, अजीब शख्स था मनु पर शायर वो कमाल था। शायर वो कमाल था। कमाल। इससे पहले मैं आरती जी को माइक वापस करूं, ये बेहतरीन शाम आगे बढ़ा रही हैं, तो एक शेर इनकी नाम बहुत जरूरी है, इनके हुस्न के नाम। बहुत ही ताज़ा लिखा हुआ शेर है। मुझे याद है जब हम संदीप के साथ शुरू में नया लिखते तो हम कहते थे अभी अभी कढ़ाई से निकला है, अगर संदीप को याद हो तो बिल्कुल वैसा ही ताज़ा है। आरती जी आपके नाम की मुझसे बिछड़ के वो मुझ में समा गई। क्या बात। मुझसे बिछड़ के वो मुझ में समा गई, अजीब शख्सियत थी, दरिया को समुंदर बना गई। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मनु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरे शाम है, गुले गुलजार है, गुलजार का गुलफाम है आप, और इस बज़्म रौनक है, और हमारे दिल को जो सुकून मिल रहा है उससे, जो आपको एक आशीष मिल रहा है सबसे, उसके लिए मैं आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। And you're really blessed this evening, and you've really made this evening so beautiful, so enticing, so alluring. और मनु साहब, सबसे ज्यादा जो शायर की जो क्वालिटी होती है ना, उसके चेहरे पे भी झलकती है, और जो आपके चेहरे पे और पोइट्री में, आपके अंदाज में जो उन्स है, मोहब्बत है, तशनगी है, जो खुरूस भी है थोड़ा थोड़ा, वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, जो आपकी शायरी में भी दिखता है। बहुत बहुत एक इजाजत चाहता हूँ आपसे। एक बहुत देर से कुलकुल आ रहा है जब से वो प्रियंका जी ने अमृता प्रीतम का एक पत्थर के बारे में बोला है और मनु ने बोला है, तो एक शेर बार बार वो, मतलब आपको समझ रहे हैं ना, कुलकुलाना, वो मतलब टपकने के लिए बाहर बैठा हुआ है। तो इजाजत दीजिए, बहुत छोटा सा शेर है जी जी, और वन ऑफ द बहुत ही, मतलब जब स्टार्ट हुआ था तब का लिखा हुआ है। वक्त ने बना दिया पत्थर जिसे, वक्त ने बना दिया पत्थर जिसे, वह दिल फिर से धड़कना चाहता है। वक्त बना दिया पत्थर जिसे, वह दिल फिर से धड़कना चाहता है। उसकी जरूरत पे हैरान हूं मैं, उसकी जरूरत पे हैरान हूं मैं, कि वो फिर से जख्म खाना चाहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत क्या बात है। सॉरी, मैं काफी देर से निकल रहा था। इसी की कंटिन्यूटी में अगर संदीप ने इंटरप्ट किया है तो एक छोटी सी 2 लाइन का शेर गुलजार साहब का है, व्हिच आई लाइक टू ऐड टू समराइज ऑल द शेयर्स दैट वी जस्ट हैड। कि खून निकले तो जख्म लगती है, खून निकले तो जख्म लगती है, वरना हर चोट नज्म लगती है। क्या बात है। क्या बात। जख्म के ऊपर बहुत ताज़ा, मैंने शायद कल सुबह या आज ही लिखा होगा कि
सारे पुराने जख्म, सारे पुराने जख्म नए जख्मों से भर गए। सारे पुराने जख्म नए जख्मों से भर गए, कुछ इस तरह उस हसी ने मेरी तबीयत संवार दी। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एल्योरिंग, बहुत सुंदर। आफरीन कहूंगी मैं, आफरीन, ब्यूटीफुल मनु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मनु साहब। और जब यहाँ पे जायके की बात हो रही है तो थोड़ा सा जायका मैं थोड़ा सा यहाँ बदलती हूँ। सो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए मेरा बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है। खासकर अलामा साहब का एक कलमा पढ़ूंगी आप सबके लिए, जो मेरे लिए कलमा है। और मैं अक्सर इसको कहती हूँ कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। दोस्तों, हम सब नजर के मारे हैं, प्यार के मारे हैं और परवाने हैं। और इस समय जिनको मैं दावत दे रही हूँ उनके लिए कुछ गुनगुना के उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। और वो हमारे अजीज मुकेश साहब हैं। और उनकी तारीफ में मैं क्या बोलूं, उनको जमाना जानता है मुकेश के नाम से, क्योंकि जो मुकेश को जानता है, जो गायक थे मुकेश जी, तो ये मधु मुकेश जी को भी जानते हैं, क्योंकि उनकी रूह और आवाज इनमें समाई है। और इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं कुछ 4 लाइन गाऊंगी। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। इस प्यार की शम्मा को सीने से लगा रखना, इस प्यार की शम्मा को सीने से लगा रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। आइए मुकेश साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सबका इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ, आदरणीय मनु जी साहब का, संदीप भाई का और प्रियंका जी का और जितने भी हमारे वरांडा के हैं। वैसे तो मैं मुकेश को ही मुकेश जी को बहुत मैंने गाया है, बहुत समझा है, बहुत ध्यान से उनको गाता हूँ, कोशिश करता हूँ वहां तक पहुंचने की। पर आज मैंने कुछ गजल, हो सकता है सेकंड पार्ट में लूंगा, मैं जगजीत सिंह साहब की सोची थी गजल मैंने, पर अब चूंकि जिक्र कर दिया आपने मुकेश जी का, तो फिर मैं मुकेश की ही एक गजल आपको सुनाता हूँ, 11 फिल्मी गजल मुकेश जी की गाई हुई। हाँ मैं दीवाना हूँ, चाहूं तो मचल सकता हूँ, खिलवते हुस्न के कानून बदल सकता हूँ, हार तो हार है, अंगारों पे चल सकता हूँ, मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं ये भी नहीं, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। एक दिन छीन लूं मैं अजमत बातिल का जुनून, तोड़ दूं मैं शौकते दुनिया का फुसून, और बह जाए यही नफ्से ज़रोशीन
कहूँ, मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं ये भी नहीं, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। इसी रफ्तार से दुनिया को गुजर जाने दूं, दिल में घुट घुट के तमन्नाओं को मर जाने दूं, तेरी जुल्फों को सरे दोष बिखर जाने दूं, गैरते इश्क को मंजूर तमाशा है यही, गैरते इश्क को मंजूर तमाशा है यही, मेरी बेबा मेरी फितरत का मेरे दोस्त तकाजा है यही, मेरी फितरत का मेरे दोस्त तकाजा है यही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत खूब गाया। थैंक यू सो मच। दर्द भरी गजल थी। और मैं पूछना चाहूंगी थोड़ा सा संदीप साहब से कि आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी के बारे में, उनकी इस गजल के बारे में आपको कैसी लगी? मैं मतलब कहीं खो गया था कि मुकेश को पर्सनली भी थोड़ा सा मतलब कुछ एक रिलेशन के थ्रू भी मैं जानता हूँ, मैं खुद उनके एक आध गाने गा लेता हूँ और मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मधु मुकेश जी, मेरे को मतलब इतनी अच्छी आवाज आज सुनने को मिली है, आपने सबकी इवनिंग बना दी है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उसका एक नज्म का आपको एक मुकेश जी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा सुना देता हूँ। आपका जब आपने मुकेश जी का जिक्र किया और आप इतने करीब हैं मुकेश जी के, तो जिक्र होता है जब कयामत का एक शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तू चली आए मुस्कुराती हुई तो बिखर जाए हर तरफ कलियां, तू चली जाए उठ के पहलू से तो उजड़ जाए फूलों की गलियां, जिस तरफ होती है नजर तेरी उस तरफ कायनात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही रूहानी, क्या बात है सर, क्या बात है, जी उठी हमारी शाम। बहुत ही बढ़िया, क्या बेहतरीन। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो शाम होती है। गालिब साहब ने कहा कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने का बगीचा है। हम शायर जब लिखता है तो तुम उसकी सतह में घुसते चले जाओ, सतह मिलती ही नहीं। और यही शायरी का एक वो है कि अपने तजुर्बात एहसास की कलम से अल्फाजों में ढल के जब एक निकल आते हैं तो ऐसे लगता है, जब भी तुम कोई और किसी और का भी मिसरा सुनते हो तो ऐसा लगता है शायद कभी ना कभी मेरी जिंदगी के साथ ये गुजरा हो। तो गालिब ने कहा कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। और आगे का मिसरा तो वो हाथ को जो ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, बहुत ही उम्दा लिखा उन्होंने ये कि ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। क्या बात, क्या
तो आप जिंदगी भर लगे रहो इस मिसरे के ऊपर तो शायद उम्र बीत जाए। अभी मैं दावत देना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक शायरा हैं जिनसे हम शायद आज पहली बार रूबरू होंगे जहाँ तक, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि उन्होंने हमने उनको कहा और वो आई गौरव जी के कहने पर। पायल, आप अपने आप को अनम्यूट करके और अपना वीडियो ऑन करके हमें अपने बारे में कुछ बताइए और हम सबको अपने कलाम से नवाजिए। मैं पायल को रोकूंगा एक बार, मनु जी। आज हूँ और आप सबको मालूम नहीं है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मैं पायल को ऑलमोस्ट कितना 15 साल से जानता हूँ। 17 भैया, I got married in front of you। और जब मैंने नाम पढ़ा और ये सामने प्रकट हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कहाँ से तार मिला दिया आपने। और मेरे सामने इनकी शादी हुई है। इनफैक्ट शादी नहीं, शादी से पहले जो 4 साल इन्होंने नक्का किया था, उसमें भी हमने देखा था इनके हस्बैंड के साथ में, वो हमारा मतलब साथ में ही रहते थे। और ये हमारे संग इधर भी रह चुकी हैं, काफी पूरी दुनिया घूम चुकी हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा पायल तुम्हें देख के एक बार और। वो बरांडा में आज मिले हैं। ये बहुत सीरियसली है बरांडा। सो बिग सरप्राइज, मतलब मैं भैया को देख के आई वाज शॉक्ड एंड और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं देख रही हूँ सब बहुत माहिर है और मैंने बहुत अभी लिखना शुरू किया है कुछ तो कुछ शेयर करती हूँ आपसे। तो जो पोएम्स मैं हमेशा लिखती हूँ मेरे, थैंक यू, मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस से होती हैं। और तो कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि जब से मैं लोगों से बात करती हूँ ऑफिस में, अपने घर पर, हम कितनी बार सच बोलना चाहते हैं बट हम बोलते नहीं हैं। हम रिश्ते को बॉस के साथ हो, कलीग के साथ हो, बहुत अहमियत देते हैं और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने से भी सच बोलना भूल जाते हैं। तो उसी पे कुछ लाइनें हैं छोटी सी। सच बोलूं कैसे, झूठ पिरोने में ही एक अरसा निकल गया। चुन चुन कर इकट्ठा किया है ये झूठ मैंने, इसे सामने लाने का अब जज्बा कहाँ। इमेज कॉन्शियस जमाने में मुझे पता है सबका सच कुछ और है। सबके मुंह पर मुखौटा है, और किसका मुखौटा सबसे अच्छा है मुद्दा अभी इस बात का है। मुद्दे की बात करूं तो पहले सच खुद से बोलना सीखना होगा। जिन बातों को छोटी समझकर इग्नोर करना सिखाया है, अब वो सब भूलना होगा। ज़बाने से बात करूं कैसे, पहले खुद से तो सच बोलना सीखना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। बेहतरीन बेहतरीन। मासूमियत की कोई ज़बान नहीं होती। जिस मासूमियत से तुमने ये पेश किया है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी। मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती और सच की भी कोई ज़बान नहीं होती। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि दुआ तो दिल से मांगी जाती है, दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं है इकबाल, कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला आपके दिल की इंटेंशन देखता है कि इंटेंशन क्या है। सो हमारी जो तदबीर है वो डिसाइड करती है। और इस वक्त को मैं अब दिवाकर जी के हाथों में देती हूँ। दिवाकर के बारे में मैं क्या बोलूं, हमारे नन्हे फनकार हैं और अपनी उम्र से बहुत बड़े हैं और बहुत ही शिद्दत से वो अपनी म्यूजिक की जर्नी कवर कर रहे हैं। वो सूफी गाते हैं, गजल गाते हैं, शायरी गाते हैं और भोजपुरी टैलेंट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में उनका बहुत अच्छा नाम है। और अपनी गायकी के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक भी हैं। तो मैं मुंतजिर हूँ, हम सब मुंतजिर हैं। आइए दिवाकर जी और इस शाम को आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आरती मैम। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज की शाम तो कुछ अलग ही पायदान पर पहुंच चुकी है। और तो मैं अपनी गजल सुनाने से पहले 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा, अगर आप सभी की इजाजत हो तो। इरशाद। तो हम आज भी दिल का आशियाना सजाने से डरते हैं। हम आज भी दिल का आशियाना सजाने से डरते हैं, बागों में फूल खिलाने से डरते हैं।
हमें डर है, हमें डर है कि हमारी एक पसंद से टूट जाएंगे हजारों दिल। हमें डर है हमारी एक पसंद से टूट जाएंगे हजारों दिल, इसीलिए हम आज भी दिल लगाने से डरते हैं। शुक्रिया। आपने मोहब्बत का जिक्र किया तो उस पे मुझे ये याद आया। जरूर जरूर। चलिए, तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी गजल जो कि मेहंदी हसन साहब ने गाई है वो आप सभी के सामने कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसने का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। हस्ती का सामा हो गए। हस्ती का सामा हो गए। थैंक यू सो मच। आरती अनम्यूट करें। थैंक्स अनिला फॉर रिमाइंडिंग। शायद आप खो गई थी बहुत, इसलिए अनम्यूट करना भूल गई। जी बिल्कुल खो गई थी। मैं दिवाकर के लिए उसको नन्हा फंकार कहती हूँ कि, और मजाक में कहती हूँ कि जितना तू जमीन के ऊपर है उतना तू नीचे भी है और उससे विशाल है। बहुत हम लोग इससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं एंड बहुत शिद्दत से बच्चा आगे बढ़ रहा है। ब्लेसिंग्स टू यू, बहुत आगे जाओ दिवाकर। थैंक यू सो मच। और इसके बाद भी कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। और मोहब्बत की जब बात छिड़ी है तो मेरे दिल से एक आवाज निकली कि माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहते हैं कि तेरे तलबदार हम नहीं। तो मोहब्बत में मिलना बिछड़ना तशनगी रवांगी चलती रहेगी। और ये वक्त मैं अब मनु जी के हाथ में देती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप कुछ सुनाएं, कुछ गाएं। और अगर आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ मनु जी का ना नेटवर्क इशू कुछ हो गया, ही इज लॉगिंग इन अगेन, सम नेटवर्क इशू। मनु जी आर यू देयर? आई थिंक ही इज बैक। यस वेलकम। जी जी, हम आपके तारीफ के तलबगार हैं। स्पेशली दिवाकर की गजल आपको कैसी लगी, कुछ बताएं।
बेहतरीन, मतलब गा रहे थे तो मैंने आई थिंक अनिल को लिखा कि अगर वक्त होगा तो जगजीत का कुछ गुनगुनाऊंगा, पर पहले जो भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले, अगर हमारे पास वक्त होगा तो मैं भी कुछ जगजीत के शेर गुनगुनाना चाहूंगा। मैं दिवाकर की तरह तो नहीं गा सकता, पर गुनगुनाना एक फितरत है, तो अगर मौका मिलेगा तो जरूर। बट कहते हैं कि जरूर जरूर शाम को कोशिश कायम रहेगी जी। और शाम को हाउस इज ओपन, अगर कोई भी आगे आके कुछ कहना चाहता है तो हम इंतजार है कर रहे हैं, आप प्लीज मोस्ट वेलकम। अगर कोई आगे आके गाना चाहता है, मधु मुकेश जी या दिवाकर कुछ दोबारा गाना चाहते हैं, वरना मैं एक छोटी सी गजल गाने की जरूरत करूंगी। इशाद आप सुनाइए कुछ। जी थैंक यू सो मच। ये गजल है जी जगजीत साहब की और चित्रा सिंह की, जो मेरे आइडल्स हैं सिंगिंग में। और ये कुछ नजर की बात है, तो मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए। थोड़ा इसके वर्ड्स मैंने इधर उधर कर दिए हैं। नजर नजर से हाल दिल का पता चलता है, क्योंकि जब तक गजल आ रही है तो कुछ गजल के बारे में गा रही हूँ, मैं आपको सुना रही हूँ कि नजर नजर से हाल दिल का पता चलता है, कौन किस पे है फिदा साफ पता चलता है। दिल की दीवारों दर पे क्या देखा, दिल की दीवारों दर पे क्या देखा, बस तेरा नाम ही लिखा देखा, दिल की दीवारों दर पे क्या देखा, बस तेरा नाम ही लिखा देखा, दिल की दीवारों दर पे क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा, अपनी सूरत लगी पराई सी, अपनी सूरत लगी पराई सी, अपनी सूरत लगी पराई सी, जब भी हमने आईना देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा, हाय अंदाज तेरे रुकने का, हाय अंदाज तेरे रुकने का, हाय अंदाज तेरे रुकने का, वक्त को भी रुका रुका देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही उम्दा, बहुत शिद्दत से गाया, बहुत ही सुंदर आवाज है आरती, बहुत शिद्दत से गाया, बहुत सुंदर आवाज है। थैंक यू सो मच मनु साहब। मुझे लगता है कि चाहे हम किससे कितना भी शिद्दत से प्यार करें, लेकिन कातिल और खुदा सब में है, हम में भी है। बिल्कुल सही बात है जी जरूर। सामने है जो उससे लोग बुरा कहते हैं,
सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। क्या बात है। चंद मासूम से पत्तों के जिगर का लहू है फाकिर, चंद मासूम से पत्तों के जिगर का लहू है फाकिर, जिसे महबूब के हाथों की हिना कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हिना की खुशबू बिल्कुल मोहब्बत जैसी ही है, और बहुत लंबा, बहुत बहुत सालों से, न जाने कितने जन्मों से हिना का और मोहब्बत से बहुत ताल्लुक है, और उसकी खुशबू में मोहब्बत है, मोहब्बत में हिना की खुशबू है। तो इस खुशबू आलम में मैं न्योता देना चाहती हूँ मुकेश जी को कि हमें कुछ सुनाएं और इस शाम को रंगीन बनाएं, बज़्म शाम को आगे पहुंचाएं और मकाम दें। मुकेश जी, ओवर टू यू। मुकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ कर लिया। गजल गुलाम अली साहब की जो मैंने सोच रखी थी, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, उसके कुछ तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, गम नहीं, गम नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, शराब नहीं, जाने किस किस की मौत आई है, जाने किस किस की, किस किस की, किस किस की, किस किस की, जाने किस किस की मौत आई है, आज रुख पे कोई नकाब नहीं, आज रुख पे कोई नकाब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, दानी रे सारे मदानी सदानी पगा, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मुकेश जी, हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा गाया एंड इट वाज ब्यूटीफुल लिसनिंग टू यू। सो दोस्तों, अब वक्त है कि थोड़ा सा सुकून लेके और इस राह को आगे बढ़ा के हम लोग इस शाम का अंत करें। और देखिए, म्यूजिक वेरेंडा की रिवायत है कि यहाँ पे कोई अलविदा नहीं कहता, तो हम यहाँ से नगमे से शुरू करते हैं और नगमे से ही खत्म करते हैं।
इस नोट के साथ, इस मैसेज के साथ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और ये काफिला मोहब्बत, काफिला शायरी, काफिले तशनगी, काफिले मोहब्बत, काफिले शायरी चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और मैं 4 लाइन गाऊंगी और इसके बाद हम शो का अंत करते हैं इस नोट के साथ कि हम फिर मिलेंगे और नए आगाज के साथ। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां ही हैं जो आजाद है, इसको खो के मेरे जाने जा उम्र भर ना तड़पते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। Reinforcing the value of now, live in today, आज में जिए और अपने अंदर के शायर को कभी मत मरने दीजिए। खुदा हाफिज, अल्लाह खैर करे। सलाम। इससे पहले सब लोग जाएं, सिर्फ 2 लाइन सबके नाम की। शाम को बादा कशी, रात को तेरी यादों का जश्न, शाम को बादा कशी, रात को तेरी यादों का जश्न, मसला ये है कि दिन कैसे गुजारा जाए। तो फिर मिलेंगे और चलिए। थैंक यू मनु जी, स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर क्यूरेटिंग दिस प्रोग्राम। और बहुत मजा, आज पहली बार आपसे मिलना हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत समय से जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बार मिलेंगे। आप सभी लोगों का जरा नवाजी। संदीप भाई ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। प्रियंका ड्रॉप कर गई हैं, बट बहुत छुआ उन्होंने, जो भी 4-5 लाइन उन्होंने हमें सुनाई उनकी। और आरती बेहतरीन। मुकेश साहब, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग यूं ही मिलते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खैरियत हो।